नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम विद्यापति के पदों की व्याख्या करेंगे। पद संख्या 3। देख देख राधा रूप अपार, अपूरब के बिहि आन मिलाओल, खितितल लावणिसार, अंग ही अंग अनंग मूर्छायत, हेरे पड़े अथीर, मनमथ कोटि मथन करुजे, जन से हेरि मही मदिगीर, कत कत लक्ष्मी चरण तल न्योछय, रंगणी हेरि विभोरी, करु अभिलाख मन ही पद पंकज, अहो निशकोरी अगोरी। इस पद में विद्यापति ने राधा के अनुपम अपार रूप की प्रशंसा की है और वहीं साथ ही यह अभिलाषा की है कि राधा के चरण रूपी कमल को रात दिन मन में बसा सके। वे कहते हैं, देख देख राधा रूप अपार। देखो देखो राधा का अपार, अपार अर्थात असीम रूप। वे राधा के अद्भुत सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि देखो देखो राधा का रूप असीम है, सौंदर्य की पराकाष्ठा है। आगे कहते हैं कि अपूर्व के विहि, अपूर्व अर्थात जो पहले नहीं था, विहि माने विधाता, आन मिलाओल माने मिला करके, खिति तल पृथ्वी तल के, लावणी माने लावण्य सौंदर्य सार। विधाता ने पृथ्वी तल के समस्त सौंदर्य को मिला करके राधा की सर्जना की है। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी तल पर जितना भी सौंदर्य पाया जाता है, जितना भी लावण्य है, उस समस्त सौंदर्य लावण्य के सार को मिला करके विधाता ने राधा की सर्जना की है। या अपूर्व के बिहि के दो तात्पर्य हैं। एक तरफ अपूर्व अर्थात जो पहले नहीं था, ऐसे विहि, विहि माने विधाता, जो विधाता पहले नहीं थे, जो नए विधाता थे या अन्य विधाता थे, उन्होंने राधा की सर्जना की है। या यूं कह सकते हैं कि विधाता के ने नए स्वरूप से राधा की सर्जना की है। वहीं दूसरी तरफ इसका अर्थ यह है कि विधाता ने यह कार्य अपूर्व, जो पहले कभी नहीं किया, उन्होंने राधा के स्वरूप की सृजना करते हुए ही धरती के लावण्य के सार को इकट्ठा किया। इस प्रकार तात्पर्य यह हुआ कि विधाता ने पृथ्वी के सौंदर्य के सार को इकट्ठा करके राधा की सृजना की, जो अपूर्व कार्य था और अपूर्व विधाता द्वारा किया गया था। आगे वे कहते हैं कि अंग ही अंग अनंग मूर्छायत, राधा का सौंदर्य इतना अद्भुत है कि उनके अंग ही अंग अर्थात अंग उपांग पर अनंग मूर्छायत, अनंग अर्थात कामदेव, मूर्छायत माने मूर्छित हो जाते, बेहोश हो जाते। राधा के अनुपम सौंदर्य को देखकर सौंदर्य के देवता कामदेव भी मूर्छित हो जाते, बेहोश हो जाते हैं। हेरय पड़े अथीर, और जो कोई राधा जी को हेरय माने देखता है, पड़े माने पड़ जाता है, अथीर माने अधीर हो जाता है, बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। राधा के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करते हुए विद्यापति लिखते हैं कि मनमथ कोटि, मनमथ माने कामदेव, कोटि माने करोड़ों, करोड़ों कामदेव का मंथन करूजे, मंथन जो करने वाले हैं वे जन। वे जन कौन? श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण जो करोड़ों कामदेव के का मंथन करने वाले, वे भी हेरी जब देखते हैं, मही मन पृथ्वी पर, मधी मन में, गिर मन गिर जाते हैं। जब राधा जी के सौंदर्य को देखते हैं तो वे भी पृथ्वी पर गिर जाते हैं, अर्थात वे भी व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। राधा के सौंदर्य के आगे लक्ष्मी की बात बताते हुए विद्यापति लिखते हैं कि कत कत कितनी कितनी लक्ष्मी चरण तल न्योछाय, कितनी कितनी लक्ष्मी को राधा जी के चरण के तल में न्योछावर कर दिया जाए। अर्थात राधा के इतना अनुपम सौंदर्य है कि लक्ष्मी भी उनके चरण तल पर न्योछावर की जा सकती है। और रंगनी हेरी विभोरी, रंगनी अर्थात सुंदरियाँ, हेरी मैंने देख करके, विभोरी मैंने विभोर हो जाती है, भाव। राधा के अनुपम सौंदर्य को देखकर सुंदरियाँ भी भाव विभोर हो जाती है। वे कहते हैं, करूं अभिलाख, मैं ऐसी अभिलाषा करता हूँ, मन ही मन में, पद पंकज, पद अर्थात चरण, पंकज मन कमल, मैं ऐसी अभिलाषा करता हूँ
कि चरण रूपी कमलों को अहोनिश मन रात दिन कोरी अगोर मन संभाल कर रखें, अपने हृदय में स्थान दे, अपने मन में स्थान दे। इस प्रकार इस पद में राधा के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन है, जिसे अपूर्व परमात्मा ने अपूर्व स्थितियों में निर्मित किया है और जो करोड़ों कामदेव को मूर्छित कर देने वाला उनका सौंदर्य है, और साथ ही करोड़ों कामदेव को मूर्छित करने वाले श्री कृष्ण भी राधा जी को देखकर व्याकुल हो जाते हैं। पद संख्या 4। आज उपेखल नंद किशोर, केली विलास सबहु अब तेजल, अहनिश रहत विभोर, जब घरी चकित विलोक विपिन तट, पलटि आउल मुख मोरी, तब घरी मदन मोहन तरु कानन, लोटय धीरज छोरी, पुनु फिर सोई नयन जदि हेरबि, पाउ चेतन नाह, भुजंग निद्रसिं पुनः जद दसैं, तब ही समय विष जाह, अब शुभ क्षण धनी मणिमय भूषण, भूषित तनु अनुपाम, अभिशरो वल्लभ हृदय विराजहु, जरि मणि कंचन दाम। इस पद में एक सखी राधा जी को श्री कृष्ण की स्थितियों का चित्रण करती हैं। वे बताती हैं कि राधा जी को प्रथम बार देखने के बाद कृष्ण की क्या स्थिति है, या राधा ने कृष्ण को जब तिरछी नज़र या कटाक्ष से देखा तो उस नज़र का कृष्ण पर क्या असर पड़ा है, उसी का चित्रण करते हुए कहती हैं कि आजू पेखल नंद किशोर, आज पेखल मैंने देखा, नंद किशोर, आज मैंने नंद किशोर को देखा। नंद किशोर को कैसे देखा कि केली विलास सबहु अब तेजल, हे राधा, कृष्ण ने केली विलास अर्थात प्रेम विलास को, प्रेम लीलाओं को, सभी अब तेजल, समस्त प्रेम, सबों में सभी प्रेम के विलास जो थे उनको अब तेजल त्याग दिया है। अहनिस रात दिन रहत विभोर, रात दिन वो विभोर रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, बेचैन रहते हैं, आपके रूप में आसक्त रहते हैं। सखी राधा जी को कृष्ण की स्थिति बताती है कि वो उन्होंने अब प्रेम लीलाएं विलास को छोड़ दिया है और रात दिन विभोर रहते हैं। उस स्थिति का ज्ञान कराते हुए सखी राधा से कहती है कि जब घड़ी चकित विलोकी, जब घड़ी में जिस घड़ी, चकित मने चकित होकर, विलोकी मने देखा, हे राधा जब आपने उनको चकित होकर देखा, विपिन तट उस वन के किनारे, पलट आओल मुख मोरी, और आप पलट आए मुख मोड़ करके। जब आपने श्री कृष्ण को पहली बार देखा, उन चकित नेत्रों से देखा और मुख मोड़ करके वापस लौट आए, अर्थात यूँ कहा जा सकता है कि उनकी उपेक्षा करके आप लौट आए हो, तब घड़ी उसी समय से, घड़ी मन घड़ी से, उसी समय से, मदन मोहन श्री कृष्ण तरु कानन, तरु मने पेड़ पर और कानन मने वन, उस वन में, उस पेड़ों में, लोटे धीरज छेरी, लौट रहे हैं, धीरज मने धीरज को, छोरी मने छोड़ करके, तभी से धीरज को खो करके वो वहाँ लौट रहे हैं, उन्होंने धीरज खो दिया है। अब इस स्थिति से मुक्ति के लिए सखी राधा से कहती है कि पुनु फिर सोई नयन जदि, पुनु मन फिर मन दोबारा, सोई नयन वही नयन, जद मन जब, हेरवी मन देखेंगे, पाओ चेतन नाह, पाओ मन पाएंगे, चेतन मन चेतना, नाह मन स्वामी। श्री कृष्ण जो हैं वो चेतना को तभी प्राप्त करेंगे जब वो पुनः उन नयनों को देखेंगे, अर्थात वे कृष्ण आपके नयनों का जब दर्शन प्राप्त करेंगे तभी वे अब चेतना उनमें लौटेगी। उदाहरण देते हुए सखी कहती है कि भुजंगनी दृष्टि पुनः ही यदि दंसई, भुजंगिनी अर्थात सर्पिणी नागिन, दृष्टि में डसती है, पुनः ही यदि दंसई, जब नागिन किसी को डस लेती है और जब दोबारा डसती है तब ही समय विष जा, तभी समय जहर जाता है, अन्यथा जहर नहीं जाता। ऐसी मान्यता है कि सांप एक बार काट लेता है तो दोबारा वही सांप उसके विष को दोबारा काटता है, तभी विष निकलता है। तो तात्पर्य यह है कि राधा जी के नैनों के कटाक्ष से श्री कृष्ण की स्थिति बेचैनी की तरफ हो गई थी,
अब कृष्ण वापस चैन और चेतन तभी पा सकते हैं जब वो वापस उन्हीं नैनों को, उन्हीं राधा जी के नैनों को देख सके, क्योंकि वो नैनों से घायल हैं और नैनों से ही उनका इलाज संभव है। वो कहती हैं कि पुनि फिर सोई नैन यदि हेरव, पुनि मैंने दोबारा फिर उन्हीं नैनों को जब देखेंगे, पाओ चेतना, तभी वो चेतना प्राप्त करेंगे, अन्यथा उनके चेतना खो चुकी है। आगे वो कहती हैं कि अब शुभ क्षण, अब वह शुभ क्षण है, धनी मणिमय भूषण भूषित, आप मणिमय मन मणियों से युक्त, आभूषणों से भूषित मन सज्जित होकर तनु मन शरीर को, अनुपम मन अनुपम, अर्थात अब वह शुभ क्षण है जब मणिमय आभूषणों से अनुपम तन को सुसज्जित करके अभिशरु, अभिसार करिए, वल्लभ, वल्लभ भगवान श्री कृष्ण से हृदय विराज हो, और श्री कृष्ण के हृदय में इस प्रकार विराजमान हो जाओ, जनी मन जैसे मणि कांचन दाम, मणि कांचन योग की तरह, मणि कांचन अर्थात मणियों की माला जिसमें सोने का धागा हो। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के हृदय पर आप विराज जाओ मणि कांचन योग की तरह। इस प्रकार इस पद में जहाँ एक तरफ कृष्ण की स्थिति का चित्रण है, वहीं राधा के नयन द्वारा घायल होने वाले कृष्ण का चित्रण किया गया है और पुनः दर्शन के आकांक्षा चित्रित की गई है। पद संख्या 5, सजनी कानुक कहब बुझाई, रोपि पेमक बीज अंकुर मुड़ली, बांचव कौन उपाय, तेल बिंदु जैसे पानी पसारिए, ऐसन मोर अनुराग, सिकता जल जैसे छनई सुखे, तैसन मोर सुहाग, कुल कामनी छलों उल्टा भय, गैलों तिनकर वचन लोभाई, अपने कर हम मुंड मुंडायल, कानु से प्रेम बढ़ाई, चोर रमण जनि मन मन रोई, बदन अंबर बदन छिपाई, दीपक लोभ सलभ जनि धायल, से फल भुजैत जाई, भनई विद्यापति कलजुग रित चिंता करह न कोई, अपने कर्म दोष आपै बुंजई, जे जन परवश होई। इस पद में राधा जी जो कृष्ण के प्रेम से युक्त हैं या कृष्ण के प्रेम में हैं, वो अपनी स्थिति अपनी सखी को बताती हैं और सखी के माध्यम से कृष्ण तक संदेशा भिजवाती हैं, और वे इस बात में अपना ही दोष मानती है, अपने कर्मों का दोष मानती है कि वे परवश हो गई हैं, कृष्ण के वश में हो गई हैं। वे कहती हैं कि सजनी हे सखी, कानुक कहब बुझाई, कानुक मैंने कानु कृष्ण को, कानुक अर्थात कृष्ण को, कहब मैंने कहकर, बुझाई मैंने समझाना, हे सखी आप कृष्ण को कहकर समझाना। क्या समझाना है? राधा का तात्पर्य यह है आप कृष्ण को मेरी स्थिति के बारे में समझाना, मेरी दशा का वर्णन करना। वे कहते हैं कि रोपि पेमक बीज, रोपि मैंने रोप करके, लगा करके, पेमक बीज प्रेम का बीज, अंकुर मुड़ली, अंकुर को मोड़ देने से, मरोड़ देने से, तोड़ देने से, बांचव कौन उपाय, किस उपाय से बचा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि राधा अपने प्रेम को उदाहरण देकर समझाती है कि जिस प्रकार जमीन में बीज लगाया जाए और बीज के अंकुरण होने के बाद जब उसमें अंकुर फूटे, उस अंकुर को ऊपर से तोड़ दिया जाए तो वह बीज, वह पौधा कतई बच नहीं सकता, वह चल नहीं सकता, वह मर जाएगा। उसी प्रकार आपने, श्री कृष्ण ने मेरे हृदय में प्रेम के बीज को बोया और जब उसमें अंकुर फूटने लगा तब उसे ऊपर से मरोड़ दिया, तो बताइए अब मैं किस हिसाब से बच पाऊंगी। वे कह रहे हैं रोपी पेमक बीज, रोप करके प्रेम का बीज, अंकुर मुड़ली, उसके अंकुर को आपने मरोड़ दिया, तोड़ दिया, बांचव कौन उपाय, अब किस उपाय से मैं बचूं। बचने की कोई चेष्टा स्थिति भी नहीं है। तेल बिंदु जैसे पानी पसारिए, ऐसे मोर अनुराग, तेल बिंदु, तेल की बूंद जैसे पानी पर पसारिए मन फैल जाती है, ऐसन मोर अनुराग, ऐसन में इस प्रकार का
मोर मन मेरा, अनुराग मन प्रेम। मेरा प्रेम ऐसे है जैसे तेल की बूंद को पानी पर डालने पर वह फैल जाती है, वैसा ही मेरा प्रेम है। इसका तात्पर्य यह है कि तेल की बूंद जब पानी पर फैलती है तो बावजूद उसके वह पानी पर फैल जाती है, पानी पर आवृत हो जाती है, पानी पर छा जाती है, लेकिन फिर भी वो निर्लिप्त होती है। ऐसे ही मेरा प्रेम है जो मेरे मन मस्तिष्क पर आवृत तो हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं उससे निर्लिप्त हूँ। कृष्ण मुझसे निर्लिप्त है, वो मुझसे लगाव नहीं रख रहे। आगे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सिकता जल जैसे छनई सूखिए। सिकता अर्थात मिट्टी, रेत में गिरा हुआ पानी जैसे क्षण भर में सूख जाता है। तैसन मोर सुहाग, वैसा ही मेरा सुहागन सौभाग्य है। कृष्ण से मेरा प्रेम उसी प्रकार है जैसे रेत में पानी की बूंद गिरती है, गिरते ही सूख जाती है, वैसे ही मेरा सौभाग्य है। मेरा क्षणिक सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे मिलन का, उसके बाद वियोग ही है। तो मेरा सौभाग्य इतना ही है जैसे रेत में गिरी हुई पानी की बूंद जो क्षण में ही सूख जाती है। अपनी विवशता का चित्रण करते हुए राधा कहती हैं कि कुल कामनी, मैं कुल की कामनी थी, कामनी मन स्त्री थी, मैं कुल मर्यादा वाली स्त्री थी। छलो मुझे छल करके कुलटा भय, अब मैं कुलटा हो गई हूँ। गैलो तिनकर वचन लो भाई, तिनकर मन उनके किनके, श्री कृष्ण के वचन में लोभा करके, श्री कृष्ण के वचन में लोभा करके मैं छली गई। कुल कामनी छलो, मैं कुल कामनी से छल करके कुलटा गई भय गेल मैंने कुलटा हो गई। तिनकर वचन लोभाए, श्री कृष्ण के वचनों के लोभ में आकर के, उनकी बातों में आकर के मैं उल्टा हो गई। यहाँ उल्टा कहने का तात्पर्य है कि मैं अब ना घर की रही, ना कृष्ण ने मुझे अपनाया। वे कहते हैं कि अपने कर हम मुंड मुंडायल, कानों से प्रेम बढ़ाई। राधा अपनी सखी से अपनी व्यवस्था का चित्रण करती है कि अपने हाथों से हमने अपने ही मुंड मुंडा दी, जो कानों से प्रेम बढ़ाई। कृष्ण से मैंने प्रेम बढ़ाया, इस दृष्टि से मैंने अपने ही हाथों से अपना ही मुंड मुंडाया, अर्थात अपने ही हाथों से अपनी बदनामी की। चोर रमणी जनी मन मन रोई, मैं चोर स्त्री की तरह, रमणी अर्थात स्त्री की, जनी मन तरह मन मन रोई, मन ही मन में चोर रमणी की तरह रो रही। जिस प्रकार चोर व्यक्ति या चोर स्त्री मन ही मन रोती है, वह अपनी पीड़ा किसी को बता भी नहीं सकती, उसी प्रकार चोर रमणी जन मन ही मन रोई, अंबर वदन छिपाए, अंबर मन कपड़ों में, वदन मन चेहरा छुपा करके मन ही मन में रोती रहती हूँ, चोर की रमणी की तरह। ये कहावत है, दीपक लोभ सलभ जन धायल, दीपक के लोभ में सलभन पतंगा जिस जैसे धायल मन दौड़ता है, से फल भुंजित जाए, वह उससे के समान फल भोगना चाहता है। अर्थात मैं उसी प्रकार फल भोगना चाहती थी, आनंद भोगना चाहती थी, जैसे दीपक के लोभ में पतंगा जाकर गिरता है तो नतीजा यही होता है कि वह अपने पंख और अपना सर्वस्व नष्ट कर बैठता है। उसी प्रकार से मैं फल भोगना प्राप्त करना चाहती थी, भोगना चाहती थी। वे कहते हैं भनई विद्यापति कलयुग रीत, विद्यापति कहते हैं यह कलयुग है, कलयुग की रीत है। चिंता करह न कोई, चिंता मत करिए कोई, कि अपने कर्म दोष आप ही भुंजई, अपने कर्मों का दोष आप ही मैंने खुद ही, भुंजई मैंने भोगना पड़ता है। जे जन परवश होई, जो व्यक्ति परवश होता है उसे अपने कर्मों का दंड स्वयं ही भोगना पड़ता है, और प्रेम में व्यक्ति परवश हो जाता है। इस प्रकार इस पद में राधा जी की स्थिति का चित्रण किया गया है, जो कृष्ण के वियोग में पीड़ित है और अपनी सखी को कृष्ण को संदेशा देने के लिए कहती है, अपनी स्थिति समझाती है। वे कहती हैं कि मैंने स्वयं अपने हाथों से ही स्वयं बदनामी करवाई है, मेरा प्रेम तेल की बूंद के समान है, मेरा सौभाग्य रेत में पड़ी पानी की बूंद की तरह है। और एक उदाहरण और देते हैं कि प्रेम के बीज को रोप कर उसके अंकुर को मोड़ देने से कैसे
सफलता प्राप्त की जा सकती है, कैसे कोई बच सकता है। इस प्रकार इस पद में उनकी व्यवस्था का चित्रण है। साथ ही दीपक लोभ के माध्यम से भी उन्होंने अपनी व्यवस्था का चित्रण किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्यापति के पदों में प्रेम के पद हैं। राधा कृष्ण के माध्यम से प्रेम का चित्रण किया गया है। धन्यवाद।